कि कुछ लोगों को जब पानी नुमा कतरे आते हैं तो वो कहते हैं हमें जिगर की कमज़ोरी हो गई है। जिगर की कमज़ोरी का और शरबत पीने का आपस में क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। वो साइकोलॉजिकल मेंटली अपने आप को गलत डायग्नोस करके तो खुद से खा पी रहे होते हैं। जिगर की कमज़ोरी का मर्दाना कमज़ोरी के साथ ऐसा कोई तल्लक नहीं कि वो जरियान पैदा करते हैं। हाँ, बड़े कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये जरियान जो है इसका कोई तल्लक नहीं जिगर की कमज़ोरी के साथ। मैं तो कुछ पेशेंट को ये भी सुना कि जने हमारे किडनी ख़राब हो गए इसलिए हमें जरियान हो गया है, तो वो गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, मसाने की कमज़ोरी मैं मान लेता हूँ, मसाने की कमज़ोरी मैं मान लेता हूँ, लेकिन जिगर की कमज़ोरी का तल्लक जरियान के साथ ऐसे डायरेक्टली नहीं है जब तक कोई बीमारी ना हो। हाँ, वो जिगर का शरबत नहीं पिए, अगर हो सकता है कि जिगर की कमज़ोरी की वजह से या फैटी लीवर की वजह से जरियान हो रहा है, मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, तो उसको तशख़ीस तो कर लें कि वाकई है ही नहीं। खाम खा नहीं आप सिरप पिए, क्या पी रहे हैं आप? मैंने नाम तो नहीं लूँगा, ये काफ़ी पाकिस्तान के अंदर ब्रांड ऐसे हैं जो जी मैं जिगर सफाई के लिए पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये कैप्सूल उसके लिए खा पी रहा हूँ। वो भाई वो किस लिए खा रहे हैं आप? क्या वजह है उसकी? क्या वो जरियान को सेटल कर रहा है? डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, किसी शख्स को जरियान है, वो आपसे रब्ता करता है, उसको कितनी देर तक कोर्स करना पड़ेगा? सबसे पहले वजह जाने क्यों है। अगर तो उसको गोनोरिया की वजह से है तो 2-3 दिन का कोर्स होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर उसको कोई स्ट्रेस की वजह से है तो उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। अगर उसको किसी मसाने की कमज़ोरी की वजह से है तो उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। और अगर बात आ गई जिगर की, तो अगर जिगर की वजह से तो जिगर के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। अपनी कंडीशन अलग है, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया था ये कंडीशन एक बीमारी की अलामत है। तो वो अब बेस पता करें, बेस क्या है, क्या वजह है, किस वजह से हो रहा है। हार्मोन का कोई इम्बैलेंस हुआ है, मसाने में गर्मी हो गई है जिसको आम ज़बान में ब्लेडर वीकनेस कहते हैं, या फिर आपका कोई जिगर का वाकई इशू चल रहा है शायद, या मे बी आपको कोई ऐसा अल्लाह रहम करे कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कोई एसटीडी हो गई है आपका कोई हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, कुछ नीचे चला गया, तो उसको तशख़ीस करें। पहले वजह जाने की वजह क्या है, फिर बाद में उसका कोर्स वगैरह होता है। मैंने सुना है वैसे काफ़ी, आप जैसे आप यहाँ इशारा कर रहे हैं कि हकीम या कोई ऐसे ऑनलाइन चीज़ें, ये 2 महीने का कोर्स करो, 3 महीने का कोर्स करो, ये पट्टियाँ बांध लो, ये सब कुछ गलत है। ऐसा कुछ नहीं है।